हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर एक नवीन सूचना इसके में न्यूज़पेपर में आई है। तो देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया है पटवारियों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि चयनित पटवारियों की इस साल नियुक्ति पर संशय, अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी पूरी। ठीक है दोस्तों, तो जो जांच कमेटी के द्वारा 31 अगस्त तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, लेकिन अभी तक ये जांच पूरी नहीं हुई है और उसके बाद भी 1 महीना पूरे होने में आ गया है। ठीक है, और चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो देखते हैं कि जांच रिपोर्ट क्या पूरी हो पाएगी, क्या नियुक्ति मिल पाएगी चयनित पटवारियों को। ठीक है, इस न्यूज़ में क्या दिया गया है हम देखते हैं। ठीक है, साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने में लगेगा समय, इस बीच लग जाएगी आचार संहिता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो जांच जांच कमेटी है वो जितने भी जो शिकायत करता है, जो जिलों के जितने भी 53 जिले हैं उनके जो शिकायत करता है उन सभी को बुलाकर वो अपने साक्ष्य मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास में किस तरीके के साक्ष्य है जिससे आप बता सको कि फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस संबंध में जितने भी 53 जिले हैं उन सभी के जो शिकायत करता है उनको समय समय पर बुलाया गया है और उनसे साक्ष्य मांगे गए हैं। तो दोस्तों जो जो अंत के जो 6 जिले थे उनको 3 अक्टूबर को बुलाया गया, यानी कि कल बुलाया जाएगा। उसके बाद में जांच रिपोर्ट कब पूरी होगी और कितने समय में वो पेश करेंगे ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, अब इस न्यूज़ में क्या दिया गया है पहले हम इस पे नज़र डालेंगे, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ न्यूज़ में दिया गया है कि प्रदेश में इस साल पटवारियों की नियुक्ति होना मुश्किल नजर आ रही है। ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई है। दरअसल एक ही सेंटर के अभ्यर्थियों के मेरिट में आने के साथ ही पटवारी परीक्षा विवादों में आ गई थी। इसके बाद 13 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए। जांच 31 अगस्त तक होने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार अभी सागर संभाग की जांच और सुनवाई होना बाकी है। जांच के बाद शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर समिति अपना निष्कर्ष देगी। इसमें अभी और समय लगेगा। इधर संभवतः 10 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जांच कमेटी मंगलवार को सागर संभाग की सुनवाई करेगी। जांच कमेटी ने अब तक भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और उज्जैन की शिकायत सुनकर साक्ष्य लिए हैं। सागर संभाग जिलों छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, निवाड़ी और पन्ना के शिकायतकर्ता साक्ष्यों के साथ मंगलवार को अपनी बात कमेटी के सामने रखेंगे। ठीक है, कमेटी के जो अध्यक्ष और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा इसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इसकी जो जो पूर्व न्यायाधीश है जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा हैं, वो अपनी रिपोर्ट कब पेश करेंगे ये भी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या दिया गया हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमारी बात रखी गई है। ठीक है, तो 8,600 चयनित अभ्यर्थियों की गुहार, शपथ पत्र लेकर करें नियुक्ति। जानकारी के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा के 8,600 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जांच में देरी को देखते हुए उनकी मांग है कि सरकार चाहे तो हमसे शपथ पत्र ले ले, जांच में जो दोषी मिलते हैं उनकी नियुक्ति कैंसिल कर जेल भेज दे, लेकिन कुछ लोगों की सजा सभी निर्दोषों को नहीं देनी चाहिए, ये कहना है सभी की सभी चयनित पटवारियों का। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या दिया गया है कि चयनित पटवारियों के हक के लिए चल रही लड़ाई नियुक्ति मिलने तक जारी रहेगी।
कुछ लोगों की गलती की सजा सबको देना गलत है, सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अब ये किसका कहना है? ये कहना है युवा हल्ला बोल संगठन के जो प्रदेशाध्यक्ष है अरुणोदय सिंह परमार का कहना है। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारी बात करेंगे कि अब यहाँ पर होना क्या है, क्या हम संभावना जता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल है 3 अक्टूबर। क्या है? 3 अक्टूबर है। ठीक है, कितने? 3 अक्टूबर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो अंत के जो 6 जिले हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जांच रिपोर्ट कब तक आ सकेगी? दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो जिले बुलाना शुरू किए थे वो 16 अगस्त से बुलाना चालू किए थे। कितने? 16 अगस्त से बुलाना चालू किए गए थे। उससे पहले लगभग 1.5 महीने तक, कितने महीने तक? लगभग 1.5 महीने तक जो जांच कमेटी थी वो अपने स्तर से जांच कर रही थी। हमें लग रहा था कि भाई हमें लग रहा था कि भाई जांच कमेटी क्या कर रही, 1.5 महीने से कोई उनके द्वारा सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, वो अपने स्तर से जांच कर रही थी। 1.5 महीने के बाद में 16 अगस्त और 17 अगस्त को 16 अगस्त और 17 अगस्त को जिलों को बुलाना शुरू किया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि जो भी जिलों के जो शिकायत करता है वो कमेटी के सामने सबूत पेश करें। ठीक है, उसके बाद में 16 अगस्त से लगा के अभी सितंबर एंड होने में आ गया है, तो समथिंग अगर हम बात करें तो 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। ठीक है, 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि जो 1.5 महीने जो जांच कमेटी ने जो जिले बुलाए थे उससे 1.5 महीने पहले तक उन्होंने अपने स्तर से जांच पूरी कर ली होगी। और अब जो जिले के जो शिकायत करता है उन्हें बुलाकर उनके पास में जो साक्ष्य है उनके साक्ष्य को आधार पर जांच करेगी। तो दोस्तों हमने देखा है कि जितनी भी बार जो जिले बुलाए गए थे उनके बाद में उनके बीच में समय का गैप लिया गया था और वो गैप थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी जिले बुलाए गए होंगे तो उन जिलों के जो शिकायत करता है वो शिकायत की जांच उन्होंने उन जो जो दिनों के जो गैप दिए गए होंगे उन दिनों में उन्होंने पूरी कर ली होगी। और अंत के जो 6 जिले बचे हैं उन्हें भी 2-3 दिन के अंतराल में वो अपने जांच कर लेंगे उन जिलों की। तो हम यह मान सकते हैं कि जितने भी जो गैप गए होंगे, है ना, तो उस अंतराल में उन्होंने जो शिकायत करता है उनकी जांच पूरी कर ली होगी। ठीक है, तो हम ये मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं कि जो जांच कमेटी है उन्होंने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली होगी। और जो आचार संहिता लगने वाली है वो लगने वाली है, संभावना है कि 7 अक्टूबर से लगेगी, कोई कह सकता है कि 10 अक्टूबर के समथिंग लगेगी। तो ये निश्चित नहीं है, फिर भी हम मान सकते हैं कि आचार संहिता में ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, और इतना भी समय नहीं मिलेगा कि आचार संहिता से पूर्व भर्ती कराई जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जांच रिपोर्ट आचार संहिता से पूर्व आ सकती है। कह सकती है जांच रिपोर्ट आचार संहिता से पूर्व आ सकती है, लेकिन भर्ती कराई जाए ये संभव नहीं है क्योंकि आचार संहिता को ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन जांच रिपोर्ट अनुमान है कि आ सकती है, लेकिन भर्ती भी आचार संहिता के दौरान भी भर्ती हो सकती है क्योंकि यह नियम में दिया गया है कि जो चुनाव आयोग है उसकी अनुमति लेकर भर्ती कराई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें परेशान नहीं होना है। अगर सरकार को भर्ती कराना है तो आचार संहिता के दौरान भी करा सकती है, और अगर नहीं कराना है तो ये मान के चलो कि चुनाव के बाद ही भर्ती होगी। ठीक है, आगे इस संबंध में क्या अपडेट आता है मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।